ज्योग्राफी पोर्शन, लूसेंट के ज्योग्राफी पोर्शन में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने के लिए उसके बेसिक किस किस फैक्ट का पता हमें होना ज़रूरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट है, जैसे अभी कहाँ पे है कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में 3 कॉन्टिनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। 3 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर चुके हैं। ये आप जा सकते हैं यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, ब्लॉग पे जा सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में हमें बेसिक फैक्ट तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि बाकी डिटेल में हमें पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में ना हमारा कॉन्टिनेंट है ना हमारा कंट्री है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया, पीपल, ओशन एंड सी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, स्ट्रेट, रिवर, लेक, आइलैंड, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना है, सबके बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश में अगर हम मैप देखते हैं, मैप से देखने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप से अलग अलग चीज़ देखेंगे। जैसे हम देखेंगे देश का नाम, लेक्स, आइलैंड, माउंटेन, प्लेट्यू, सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं उस देश का पोजीशन क्या है, एरिया, पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। अगर बात करें इसको देखें तो यहाँ पे हमें ये तो पता है, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर ऊपर होता है लैटिट्यूड, यानी ये लैटिट्यूड लाइन सब है, और ये वाला होता है लॉन्गिट्यूड लाइन। तो अब हम अगर पोजीशन देखते हैं, पोजीशन देखेंगे तो इसका पोजीशन हमें साफ साफ पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। इसका पोजीशन इक्वेटर के नॉर्थ में कुछ है और वहाँ से साउथ में कुछ है। तो बात करें इसका पोजीशन तो 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ तक आता है। क्लियर, इसका पोजीशन किसका, साउथ अमेरिका का। पोजीशन कहाँ देखे, लैटिट्यूड में। और लॉन्गिट्यूड में देखे तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 36 डिग्री, 35 डिग्री वेस्ट से लेके 81 डिग्री वेस्ट। बहुत कम लॉन्गिट्यूड है ना यहाँ से यहाँ तक ही मात्र। तो अगर बात करें यहाँ पे कहीं यहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरता है, तो प्राइम मेरिडियन के इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। तो यहीं से हमको पोजीशन, लोकेशन पता चल गया। तो आपको इतना तो बोल सकते कि भाई है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर इधर, लेकिन थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा नॉर्दर्न में भी है, थोड़ा सदर्न में भी है। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, नॉर्दर्न में थोड़ा कम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ बेसिक फैक्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक में और सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया। एरिया हमें पूरा याद नहीं रखना है, बस इसमें 2 फैक्ट याद रखना है कि 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन में 3rd पहले कौन है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। और इसका 4th एशिया सबसे पहला आता है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका। किस चीज़ में, एरिया में। तो एरिया में टोटल कितना परसेंट है, 12% है टोटल का। क्लियर, 12% टोटल लैंड एरिया का 12% है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में आता है 5th पोजीशन है। 5th में तो पहले 4 कोई ना कोई होने चाहिए ना, पहला एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और इसका पॉपुलेशन बात करें तो पॉपुलेशन है 5.61%। क्लियर है, ये सब हमें ध्यान नहीं रखना है। बस 2 चीज़ और ध्यान रखना है कि टोटल 12 सॉवरन कंट्री है, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में टोटल 12 देश है। उसके अलावा 2 नॉन सॉवरन टेरिटरी है, यानी दूसरे देश का पार्ट है। उसके अलावा एक ऐसा देश है जो किसी और देश का पार्ट है, मतलब फ्रेंच गुयाना की बात करते हैं। फ्रेंच गुयाना है फ्रांस का पार्ट, लेकिन सदर्न अमेरिका से टच है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं वो पुर्तगीज़ एंड स्पेनिश बोलते हैं, और वहाँ का ट्रेडिशन भी यूज करते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम देखते हैं कंट्री के बारे में, कंट्री के सारे लोकेशन वगैरह सब देखते हैं। अब चलते हैं मैप पे चलते हैं। कंट्री की बात करें तो सबसे पहले आता है चिली। चिली बहुत लंबा है, नीचे तक है। उसके बाद पेरू, मतलब बहुत लैटिट्यूडनल लेंथ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात करें तो आता है पेरू। उसके बाद पेरू, इक्वाडोर 3 हुआ। उसके बाद कोलंबिया 4, वेनेजुएला 5, गुयाना 6, सरीनेम 7, और फ्रेंच गुयाना पार्ट है फ्रांस का। तो कितना हुआ, एक। अगर सॉवरन स्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, एक आता है सबसे पहले 8 फ्रांस, 8 9 10 पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। थोड़ा और छोटा करके हम देखते हैं तो पूरा हमें पता चल जाएगा। देखो
तो अगर बात करें सॉवरन स्टेट की तो चिली है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। 2 लैंडलॉक कंट्री है, एक बोलीविया और एक है पैराग्वे, बोलीविया और पैराग्वे। और उसके अलावा पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम। और यहाँ पे जो सूरीनाम के पास है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना पार्ट है फ्रांस का। तो हम सॉवरन स्टेट भी देख लिए, एक ऐसा स्टेट भी देख लिए जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे देश का पार्ट है, लेकिन वो तो देश देख ले जो नॉन सॉवरन टेरिटरी है। ये दोनों हैं जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड, ये भी यूके का पार्ट है, ये भी यूके का पार्ट है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे देश के बारे में हम जान लिए। अब एक स्टेट ही है, एक ही स्टेट है यहाँ पे, उस स्टेट के बारे में देख लेते हैं। इस स्टेट का नाम है, ये जो वाला स्टेट है उसका नाम है, इस स्टेट का नाम है मैगेलन, स्टेट ऑफ मैगेलन, स्टेट ऑफ मैगेलन। अब आपको पता है स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है कि 2 लैंड बॉडी को, या तो 2 लैंड बॉडी को जुड़ा होता है, एक ये लैंड बॉडी है, एक ये लैंड बॉडी है, या हम बोल सकते हैं 2 वाटर बॉडी को अटैच करता है, ये वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी, या 2 लैंड बॉडी के बीच का नैरो गैप होता है। क्लियर, तो हम इसको स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फेमस है, तो ये भी स्ट्रेट है एक टाइप का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। 2 पॉइंट क्या देख लेते हैं? 2 लेक के बारे में देखते हैं। लेक कौन कौन है? 2 लेक है यहाँ पे, एक है लेक ऑफ टिटिकाका और एक है लेक ऑफ माराकाइबो। आपको आसानी से दोनों लेक मिल जाएगा। देखो 2 लेक आसानी से, जो बहुत फेमस है। एक है ये वाला टिटिकाका, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक है माराकाइबो, दोनों को जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको साफ साफ मिल जाएगा। ठीक है ना, लेक ऑफ माराकाइबो, और यहाँ पे मैंने दिखाया था लेक ऑफ टिटिकाका। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों लेक के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें क्या देखना है? माउंटेन के बारे में देखना है, माउंटेन के बारे में देखना है, प्लेट्यू के बारे में देखना है। तो अब हम अलग फिगर में देखते हैं। चीज़ यहाँ पे ही देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट सी है, इसके चारों तरफ जो इम्पॉर्टेंट सी है वो तो आपको पता ही है। जैसे साउथ अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये है सदर्न ओशन जो कि जिसको हम अंटार्कटिका वाले को बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कैरिबियन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं कुछ और फिगर में हम देख लेते हैं। यहीं से हम देख लेते हैं एक और चीज़। क्या देखें 3 लाइन होता है, एक होता है इक्वेटर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, होता है ना। देखो अब ये तो आपको पता है, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ, और ये गुजरता है कहाँ से? ये वाला गुजरता है इक्वेटर, तो 0 डिग्री से। तो यहाँ से देखो इसका लोकेशन ही आपको पता है, 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ से। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कहीं ऊपर होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता ही नहीं है। तो अब हमें ये तो पता होना चाहिए, इक्वेटर यहाँ से गुजरता है। एक इक्वेडोर है, यहाँ पे जो आइलैंड भी है ना, वो भी इक्वेटर का ही पार्ट है। कोई और होता तो हम बोलते भी उसका भी। ये उसका था कोलंबिया, उसके बाद है ब्राज़ील, क्योंकि यहाँ से पेरू के जस्ट टॉप से गुजरता है। तो 3 ही देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ECB। क्लियर, उसके बाद जो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे गुजरता है, कुछ पैराग्वे को बिल्कुल आधा में काटता है। तो है एक चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, 4 देश यहाँ पे और 3 देश यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये पता चल गया, इक्वेटर 3 देश को काटता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ECB, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 4 देश को काटता है। एकदम पैराग्वे को ऑलमोस्ट आधे पार्ट में काटता है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, और कौन है? ब्राज़ील। यहीं पे हम 2 पॉइंट देख लेते हैं। 2 पॉइंट कौन 2 पॉइंट है? एक है हाईएस्ट पॉइंट सबसे, और एक है लोएस्ट पॉइंट। उसको सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? जिसका नाम है माउंट एकाउंकागुआ। माउंट एकाउंकागुआ आपको पता है एंडस का पार्ट है, क्योंकि 2 माउंटेन है यहाँ पे, एक है एंडस और ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी, ये तो आपको पता ही होगा, माउंटेन दिखा। ये इसी माउंटेन का पार्ट है माउंट एकाउंकागुआ।
तो हम सर्च करके आपको दोनों दिखा देते हैं। अब एक सेकेंड, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एकोनकागुआ, तो उसका हाइट तो हमें पता नहीं, हाइट है 6970 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 7000 मीटर है इसका। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है, आपको बता दूं, लगूना डेल कार्बन, लगूना डेल कार्बन। तो उसका भी हम पोजीशन आपको दिखा दे रहे, वो भी है अर्जेंटीना के पार्ट, आपको सर्च करके आपको बता दे रहा हूँ। यही है पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट जिसका डेप्थ है ऑलमोस्ट कितना 104 मीटर, मतलब -104, सी लेवल से इतना नीचे है। तो आप इसको देखते ही पता चल जाएगा। देखो ये पोजीशन है इसका, डिप्रेशन टाइप का फिगर से ही देखने से पता चलता है कि कार्बन ये वाला फिगर है और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ का। अब हमें क्या क्या देखना है, अब हमें कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, वो सब देख लेते हैं। इस फिगर से हम 3 चीज़ देखेंगे। इस फिगर से हम 3 चीज़ क्या क्या देखेंगे। पहला चीज़ देखेंगे इस फिगर से डेजर्ट, दूसरा देखेंगे माउंटेन, थर्ड देखेंगे ग्रासलैंड। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 डेजर्ट है, एक है अटाकामा डेजर्ट जो कि कोल्ड करेंट के कारण हुआ है, एक है पैटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अब ग्रासलैंड देख लेते हैं। आपको पता है ग्रासलैंड 2 टाइप का होता है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि ट्रॉपिक्स के आसपास होता है। तो ये तो आपको पता है, ट्रॉपिक्स यहाँ से गुजरा हुआ है, यहाँ से गुजरा, ऑलमोस्ट गुजरा है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उस ग्रासलैंड का नाम है शेलवास, और ये पहला है पैम्पास, पैम्पास है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो दोनों ग्रासलैंड के बारे में पता चल गया। अब है माउंटेन, माउंटेन है, एक है एंडेस माउंटेन, यही सबसे फेमस माउंटेन है। ये जो है कोर्डिलिया ओरिएंटल, ये पार्ट है। देखो एंडेस माउंटेन बहुत दूर में है, बहुत दूर में है, इवन एक कोलंबिया पार्ट में भी है। तो कोलंबिया पार्ट में जो एंडेस माउंटेन है उसी का नाम है कोर्डिलिया ओरिएंटल। उसके अलावे हम कुछ देख लेते हैं इसमें हाईलैंड के बारे में। हाईलैंड यानी प्लेट्यू भी हम बोल देते हैं, हाईलैंड को हम प्लेट्यू भी बोल देते हैं। जैसे एक है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, उसके बाद माटो ग्रासो प्लेट्यू। अमेजन बेसिन तो आपको पता है रिवर है, रिवर का बेसिन जो होता है इतना बहुत बहुत बड़ा है, इस पूरा बेसिन है। उसके अलावे एक और पार्ट है यहाँ पे बोलीविया के पास है ग्रान चाको, ये भी प्लेट्यू ही है या मार्सेस हम बोल सकते हैं। तो इस फिगर से हमें जो जो देखना था हमने देख लिया। ग्रासलैंड हमने देख लिया, डेजर्ट देख लिया, हाईलैंड देख लिया। क्लियर। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, और कुछ आइलैंड तो हमने देख ही लिया, फॉकलैंड आइलैंड, और जो एक और आइलैंड था यहाँ पे जो यूके का वाला पार्ट था वो भी हमने देख ही लिया। तो अब हमें क्या क्या देखना है, अब स्टेट भी हमने देख लिया, डेजर्ट भी हमने देख लिया, रिवर के बारे में हमें पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट, सबसे अगर इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो अमेजन, उसके बाद आता है, जैसे अमेजन रिवर की बात करें, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, पराना, पैराग्वे, और उसके बाद आता है ओरिंको। तो ये सिर्फ अमेजन ध्यान रखो, पैराग्वे आपको नाम से याद आ जाए कि वो पैराग्वे में ही होगा, पराना ध्यान रखो, और कुछ नहीं। क्लियर। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, हम क्या क्या आप सीख सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। आइलैंड के बारे में देख लेते हैं, आइलैंड के बारे में, और उसके बाद फिर हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक आइलैंड जो कि गैलापागोस आइलैंड, ये आइलैंड इक्वेटर से होकर गुजरता है और इक्वेडोर का पार्ट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पता ही है क्योंकि मैंने बताया अभी। फॉकलैंड आइलैंड और साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये पार्ट है यूके का। ये जो पार्ट है फ्रेंच गुयाना, फ्रांस का पार्ट है। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है तो हमने देख ही लिया। और ईस्टर आइलैंड, ये ध्यान में नहीं रखोगे तो भी कोई नहीं। और क्लियर। तो हमारा ई ख़त्म होता है और हमने देख ही लिया प्लेट्यू ऑफ देखो अब कोई प्लेट्यू ऑफ इक्वेडोर या प्लेट्यू ऑफ बोलीविया होगा तो इसका पोजीशन आपको ध्यान रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा साउथ अमेरिका वाला ख़त्म होता है, इसमें अब कुछ नहीं रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम 2 देश है जो कि लैंडलॉक आपको पता है, बोलीविया एंड पैराग्वे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट है चिली। चिली का लैटिट्यूडनल लेंथ बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूरोप। तो चलिए, थैंक यू सो मच।